से आप सब लोग देखो यार, हम अपना सीनियर्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है। आप भी अपना पूरा बिल्कुल ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे होगे अपने एग्ज़ाम की। 10 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है। सो हमें पता है कि यार पार्ट 2 तो हम कर रहे हैं, ठीक है। पार्ट 2 हमारा जर्नल अवेयरनेस का हो गया, ठीक है। जर्नल अवेयरनेस बढ़िया से करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अलॉन्ग विद दैट हमारा पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है यार। दैट इज़ योर इंग्लिश सेक्शन, ठीक है। इंग्लिश सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत हाईली, आप इसमें बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हो। काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन है एंड यू विल ऑलवेज सी कि जो ये सेक्शन ज़्यादा ढंग से कर लेते हैं ना, उनको थोड़ा सा अपर हैंड एग्जाम में ज़रूर मिल जाता है। नाउ द थिंग इज़ कि अब हम कभी जैसे ज़्यादातर लोग जो ज़्यादा इंग्लिश नहीं पढ़े और सब कुछ, वो टेंशन में आ जाते हैं कि इंग्लिश कैसे करेंगे। इंग्लिश तो लाइक हम इतना पढ़ते ही नहीं थे कभी, हमने ना इतनी ज़्यादा बोली है, तो एग्ज़ाम में हम कैसे कर लेंगे। तो यार देखो, कुछ ना ऐसे लाइक पार्ट्स हैं, कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं गाइस, जो करके जाओ यार। मतलब ना अभी आपके पास जितना टाइम है ना, उस पे ना ये चीज़ ना आपको ना मैक्सिमम आउटपुट देगी। जैसे ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स तो मैंने लिख ही रखा है इन अ सेंटेंस। देखो आप बोलते हो कि मतलब सपोज लाइक आपको स्कूल जाना है, ठीक है। आप क्या गाइस देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ना व्हाट दे चेक हियर इज योर इमेजिनेशन। बस एक इंसान, दे आर नॉट चेकिंग योर इंग्लिश, ऑलवेज रिमेंबर हियर, दे आर चेकिंग आप इमेजिनेशन कर पा रहे हो, आप कहानी बना पा रहे हो, वेदर यू आर एबल टू फ्रेम अ स्टोरी, वेदर यू आर एबल टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, या 2 पेयर्स भी आप सही चेक कर पा रहे हो। देखो कुछ लोगों को लगता होगा कि भाई एग्जाम में लाइक दे आर चेकिंग, एक्चुअली चेकिंग वो बिल्कुल ब्रिटिश नॉवल वाली इंग्लिश होगी, कुछ ऐसा होगा, कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, रीडिंग की थोड़ी सी ज़रूरत है, क्योंकि रीडिंग क्या करती है, रीडिंग हमारी इमेजिनेशन डेवलप करती है, ठीक है। आप एक कहानी, जैसे आप कभी नॉवल पढ़ रहे हो ना, आप एक कहानी को विजुअलाइज कर रहे हो कि ऐसे हुआ फिर वैसे हुआ, सो एक कहानी आपके माइंड में प्ले कर रही है, ठीक है। बट द थिंग इज, आई नो दैट वी आर मतलब नेशन ऑफ पीपल हु लव्स वॉचिंग मूवीज, ठीक है। तो हमने बहुत मूवीज देखी होंगी, खैर मोस्ट ऑफ अस वुड हैव डेफिनेटली वॉच्ड मूवीज, राइट। तो उसमें यार हमने ज़्यादा कहानी पढ़ी नहीं, बट मूवीज तो देखी है ना, तो लाइक वी आर गुड एट सीइंग द स्टोरीज, ठीक है। तो कहानी तो हम लोग बना देते हैं, तो उन्हीं कहानी को हमें यहाँ प्रोजेक्ट करना है। वेदर इट इज़ योर रीडिंग द कॉम्प्रीहेंशन, वो क्या चेक कर रहे हैं, आप कहानी अच्छे से पढ़ते हो या नहीं। आपका वो जो PQRS वाला है, S1 S6, वो क्या चेक कर रहा है कि कहानी आप बना सकते हो या नहीं। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स क्या चेक कर रहा है, वंस अगेन आप कहानी बना सकते हो या नहीं, ठीक है। अब एग्जाम्पल दे लो, जैसे अगर मान लो मैं आपसे कहूँ, ठीक है, ये लेक्चर चल रहा है एंड आई से कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है एंड वो स्कूल पे बहुत पंक्चुअली मतलब डिलीजेंटली वर्क करती है, उसके फादर ये करते हैं, रमा है एक लड़की। यू विल से मैम पहले रमा बताते हैं ना, लाइक रमा को बिल्कुल एंड में क्यों रखा, हमें कंटेक्स्ट तो पता लगता है आप किसके बारे में बात कर रहे हो। सो यू विल रेक्टिफाई मी, यू विल से पहले रमा का इंट्रोडक्शन दो ना कि यू आर टॉकिंग अबाउट रमा, ठीक है। आई विल से कि बहुत हार्ड वर्किंग हैं और हमें वार्न करते हैं, हमें गाइड करते हैं नरेंद्र मोदी। सो यू विल बी लाइक मैम पहले ही पता होता, वार्न और गाइड तो हमें हमारे फादर भी करते हैं, सो लाइक हमें क्या पता कि आप PM की बात कर रहे हैं। सो हमें कहानी बनानी है, ठीक है, कहानी जो हमारे दिमाग में बिल्कुल पिक्चर को क्लियर कर दे। अब ज़्यादा कहानी मैं ना करूँ और लेट्स बिगिन द सेशन, ठीक है गाइज। अब देखो किसी को ना डरना नहीं है, ये क्वेश्चन है हमारे 10 क्वेश्चंस, कोशिश करो। देखो मैं ऐसा करूँगी, मैं ऐप पे क्या करूँगी, वन थिंग दैट आई विल डू इज़ दैट मैं ऐप पे ना लगभग 40 क्वेश्चन इससे रिलेटेड बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाल दूंगी। टाइम लिमिट तो अब वहाँ अपन लोग सेट कर ही देते हैं, तो जाना ऐसा करना उन क्वेश्चंस को ना टाइम लिमिट में करना, ठीक है। डोंट डू लाइक कि हाँ बुक खोल ली, अब आराम से लेटे हुए हैं और देख रहे हैं क्वेश्चन कि चलो यार 5 मिनट में एक क्वेश्चन तो हम कर ही देंगे, हमें वो चीज़ नहीं करनी ना यार। सो मैं ऐसा करूँगी आज बाय द टाइम लाइक 5 बजे यू विल गेट द वीडियो। सो मैं आप ऐप पे ना 40 क्वेश्चंस डाल दूंगी एग्जैक्टली, ठीक है। जाना उसको प्रैक्टिस करना, 30 मिनट का टाइम लिमिट सेट, 30 नहीं 20 मिनट का टाइम लिमिट सेट कर दूंगी, फिर देखना तुम कितना तुम्हारा माइंड हैबिचुअल होता है, ठीक है। तो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो शुरू करते हैं अपनी कहानी, लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी, ठीक है, दिस मूवी, लेट्स स्टार्ट दिस मूवी। फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका इन 1992 इन फर्स्ट वॉयज कोलंबस मेड, ठीक है। अब देखो आपने कहा ये क्या हो गया, लाइक ये फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका इन 1992 इन फर्स्ट वॉयज कोलंबस मेड। देखो
ये शायद आई थिंक हिज होएगा, वेट आई एम सॉरी, हिज है ये। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम आपको ना एक मेन नाम दिख रहा है कोलंबस, तो नाम आप सबने सुना ही होगा, ठीक है। द मोमेंट यू सी दिस नेम कोलंबस, आपके दिमाग में स्ट्राइक लाइक कि ये कंटेक्स्ट दे रहे हैं हमें कोलंबस के बारे में, मे भी कहानी शुरू हो सकती है। जैसे हम कहते हैं ना विक्रमादित्य एक राजा थे, ये वो, उसके बाद उनके बारे में बताया जाता है, तो कोलंबस एक आपको प्रोमिनेंट नेम दिख रहा है, मे बी यहाँ से ही कहानी शुरू हो, तो मैं यहीं से कहानी उठाऊंगी। कोलंबस मेड, अब देखो एस वाला ऑप्शन कहाँ कहाँ है, सो दिस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इन दोनों में एस का ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं इसको कंसिडर करूंगी 1 एंड 2 ऑप्शंस को ओनली एट प्रेजेंट, ठीक है। मैं ना थोड़ा इंक जो ज़्यादा सूटेबल होगी ना वो मैं कर लूंगी, ठीक है। सो कोलंबस मेड, अब मेरे को दिख रहा है यार, अच्छा रमा वॉज अ गर्ल, तो रमा से शुरू हुआ था, तो यहाँ कोलंबस से मैं शुरू करूंगी, ठीक है। पहली चीज़ मुझे दिखी कोलंबस, तो ये दो ऑप्शंस तो पक्का है। अब इन दोनों ऑप्शंस पे तो मुझे टाइम भी खराब नहीं करना। कोलंबस मेड हिज फर्स्ट वॉयज in 1992 फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। कोलंबस ने अपनी पहली यात्रा की थी कब? इन 1992 फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। अब ये ऑप्शन देखो कहाँ आएगा, SPRQ, एस से देखो ये दो ऑप्शन बच गए थे, फटाफट एक बार यूज करके देख लो। कोलंबस मेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, क्या मतलब बन रहा है गाइज इसका? अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं, इस ऑप्शन की, कि कोलंबस मेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, आपको ये सेंस लग रहा है ये मेड और फ्रॉम वर्ड इकट्ठे आ सकता है? नहीं आ सकता। सो कोलंबस मेड हिज फर्स्ट वॉयज इन 19, तो बस यहां तक भी अगर मैंने पकड़ लिया ना, दैट कोलंबस मेड हिज फर्स्ट वॉयज, ठीक है, मतलब एक बेसिक कहानी, कोलंबस ने अपनी पहली यात्रा की थी 1992 में फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। सो आई नो द ऑप्शन इज दिस SR कहाँ है इकट्ठे? सो दिस वन सेकेंड पार्ट इज माई ऑप्शन, ठीक है। कुछ नहीं करना, देखो एक दो चीजें जो दिमाग में रखनी है हमें इज दैट, याद रखो एक नेम से अगर शुरू हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो नेम से ही सेंटेंस बिगिन करेगा, ठीक है। बिकॉज इंट्रोडक्शन में पहले तो बताते हैं ना ये सुरेंद्र है, ये नरेंद्र है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कोलंबस आगे, तो कोलंबस SS, तो इसमें मेरे को दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं। मैं फटाफट देखूंगी कि इसके साथ कौन सा शब्द, कौन सा पार्ट ज्यादा कनेक्ट करेगा। अब कोलंबस मेड, अब मैं एक एक बारी बारी पे जाऊँ ना। कोलंबस मेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, नॉनसेंस। कोलंबस मेड इन 1992 व्हाट? Columbus made his first voyage in 1992 from Europe to America. See, that's how you can do stuff in the exam. Story तो थी, Columbus आया, अपनी पहली यात्रा की from Europe to America in 1992 फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। ऐसे क्वेश्चंस को करना, ये सारे मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है गाइस। देखो ये क्वेश्चंस हम कर नहीं सकते क्या? अब देखो, साइंटिस्ट हैव द इफेक्ट्स ऑफ वार्न्ड अस अबाउट क्लाइमेट चेंज। आपको कहीं ना कहीं ये चार पार्ट पढ़ के दिमाग में एक आइडिया लग रहा होगा कि क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, वार्निंग की बात हो रही है, साइंटिस्ट की बात हो रही है, इफेक्ट्स की बात हो रही है। अब मुझे बताओ, आप होमवर्क नहीं करते तो आपकी मम्मी आपको वार्न करती है कि अगर तूने ये नहीं किया तो तुझे घर से निकाल देंगे। सो क्या हुआ यहाँ? सो साइंटिस्ट हैव वार्न्ड अस अबाउट, साइंटिस्ट ही तो वार्न करेंगे ना, वो स्टडी करते हैं इस चीज की, अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। आप पढ़ नहीं रहे, यू आर नॉट स्टडिंग, योर पेरेंट्स विल कम टू यू एंड दे विल वार्न यू, योर पेरेंट्स विल कम एंड वार्न यू that if you will not study this will happen. So they have warned you the effects of not studying. So scientists have warned us about the effects of climate change. अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया कि यार कैसे करें, कैसे प्रोसीड करें, नो, इतना तो समझ आ गया ना कि वार्निंग कौन देंगे गाइस? हु विल गिव यू द वार्निंग? साइंटिस्ट ही तो वार्न करेंगे। शुरुआत तो ऐसे ही होगी कि एक साइंटिस्ट आएगा, दैट पर्सन ही विल गिव द स्टेटमेंट कि ग्लोबल टेम्परेचर इतना राइज कर रहा है, अब ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो साइंटिस्ट क्या करेंगे? हमें वार्न करेंगे अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। देख लो कहाँ है, साइंटिस्ट हैव वार्न्ड अस अबाउट, PR से शुरू है, मेरे को और भी कुछ नहीं करना। द मोमेंट आई विल सी दिस कि अरे यार ये लो, यही आंसर है PRQS। बस मेरे को ये देखना था, साइंटिस्ट हैव वार्न्ड अस अबाउट, बस। उसके बाद हाँ, एक बार स्टेटमेंट पूरा कंफर्मिटी के लिए फिर भी पढ़ लो कि यार सेंस आगे भी बन रही है यानी, या ज्यादा भावुक होकर तुरंत आंसर मार्क कर दिया, नो, 1 सेकंड लगेगा। ओके, PR, साइंटिस्ट हैव वार्न्ड अस, ये तो 1 सेकंड में आंसर निकल गया। ओके, अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, डन, द आंसर इज डन, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट द थिंग विद अ कंटेक्स्ट, ओके, कि कोई आपको नाउन दिख रहा है कि नरेंद्र है, रमा है,
राजेश है, सुरेश है, साइंटिस्ट हैं, WHO के साइंटिस्ट हैं, ठीक है गाइस। WHO ने सागो ग्रुप बनाया है, आपको पता है ना। ज़रा कोई मेरे को WHO के सागो ग्रुप का फुल फॉर्म बताएगा। मतलब ये लोग चेक कर रहे हैं, ये एक कमेटी बनाई है, WHO की कमेटी है कि जो हमारा नोवल कोरोना वायरस है, जो हम सबको ज़्यादातर पता है कि कहाँ से आया है, वो दे विल फाइंड आउट कि कहाँ से आया और क्या क्या जो भी कॉजेज है, कुछ भी है, सब कुछ ये सागो ग्रुप हर चीज़ पे नज़र रखेगा, ठीक है। सबको हमें इनडायरेक्टली सबको पता है आया कहाँ से, बट इवन देन वी हैव सेट अप अ कमेटी कि बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट ऑरिजिन पता लगे, व्हाट वाज द थिंग, एवरीथिंग, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, स्पीड इज अ इंपॉर्टेंट कॉज इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट अ टेरिफिक इन अ बिग सिटी ऑफ पॉल्यूशन। नाउ अब देखो, इसमें ना सबसे ज़्यादा कुछ आपको एक मेजर पार्ट लग रहा होगा जिसके कंटेक्स्ट में बात की जा सकती है। पॉल्यूशन की बात हो रही है गाइस। देखो एक चीज़ जो अगर मेरे मोटा दिमाग भी है, मेरे मोटे दिमाग को समझ आ रही है कि दैट पॉल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। पॉल्यूशन कहाँ होता है? जगह में होता है ना किसी, इन अ बिग सिटी। मेरा दिमाग ना तुरंत क्लिक करेगा, अच्छा एक बिग सिटी में है पॉल्यूशन, बट किसकी वजह से है, ठीक है, इन अ बिग सिटी। अब देखो आर ऑप्शन कहाँ है? पहला आर ऑप्शन है ही यहाँ पहला, ठीक है। बट आप इतना मतलब ज़्यादा ये इट कम्स विद अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस, जो अगर हम कोई भी करे, आई एम नॉट अ वेरी अबव एवरेज पर्सन, आई एम अ वेरी एवरेज पर्सन, तो मैंने बस प्रैक्टिस कर रखी थी यार थोड़ा, तो अब दिखता है कि अच्छा यार ऐसे। तो देखो कंटेक्स्ट समझो, आप पॉल्यूशन की बात करते हो, आपके दिमाग में पिक्चर क्या बनती है? मेरे शहर में पॉल्यूशन है, आपको अपना घर दिखेगा, आसपास की सराउंडिंग्स दिखेंगी, वहाँ से धुआं उड़ता दिखेगा और कहोगे पॉल्यूशन है, या बस यूँ दिखता है पॉल्यूशन है बस। आपको गाड़ी दिखेगी, गाड़ी से धुआं निकलता हुआ दिखेगा, एक कंटेक्स्ट तो दिखेगा ना, या बस धुआं ही दिखेगा। सो इन अ बिग सिटी इंडस्ट्रियल, अब देखो अगर कोई बच्चा का यार यहाँ भी मेरे को तो नहीं पता लगा ऐसे कि इन अ बिग सिटी कैसे आ गया, अब मुझे बताओ। इसमें से आप कोई भी दो पेयर सेट कर सकते हो गाइस। एक बार देखना जरा, हमने जब भी पॉल्यूशन की बात करते हैं वी टॉक अबाउट अ कॉज ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। स्पीड इज अ पोटेंट कॉज। स्पीड जो है वो स्पीड एक पोटेंट कॉज है इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, एट अ टेरिफिक बिग सिटी का, ऑफ पॉल्यूशन का, पोटेंट कॉज ऑफ पॉल्यूशन। व्हाट आर द कॉज ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल साफ साफ दिख रही है, ठीक है। तो देखो इंडस्ट्रियल, अब देखो अब मैंने क्या किया, सी हाउ वी हैव टू सी थिंग्स, मैंने फटाफट इन अ बिग सिटी लगा दिया, ठीक है। अब आपने कहा कंटेक्स्ट मेन बड़ा था, ये मैंने आंसर मार्क कर दिया। नाउ आई विल सी कि यार ये तो सेंस ही नहीं बन रहा कहीं, मतलब मेरे को कुछ दिख नहीं रहा। देखो स्पीड इज अ पोटेंट कॉज ऑफ पॉल्यूशन, मुझे ये 100% पता है, कॉज पॉल्यूशन की बात होती है। आई नो वेरी वेल कि ये पेयर जरूर बनेगा, स्पीड इज अ पोटेंट कॉज ऑफ पॉल्यूशन। नाउ ये पीएस किस ऑप्शन में इकट्ठे हैं गाइज? आपको दिख रहा है कहीं बिल्कुल इकट्ठे लगे हों? दैट इज योर फोर्थ ऑप्शन। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा फोर्थ ऑप्शन। अब पढ़ो इस पूरे ऑप्शन को, देखो इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट अ टेरिफिक स्पीड इज अ पोटेंट कॉज ऑफ पॉल्यूशन इन अ बिग सिटी। ओके, तो कभी कभी थिंग्स कैन वर्क, अगर आप सिर्फ दो पेयर्स भी बना दो ना, जैसे मेरे को दिखा स्पीड इज अ पोटेंट कॉज ऑफ पॉल्यूशन, द मोमेंट आई सॉ दिस मैंने कहा यार ये पेयर बन रहा है अच्छा खासा, मतलब मेरे को पता है कॉज के बाद कॉज पॉल्यूशन का ही होगा, ठीक है। तो मैंने कहा पीएस ये भाई बंधु कहाँ है? सो इट इज इन द फोर्थ ऑप्शन, हेंस हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो हर चीज को एक बार कंपाइल करके हमें पेपर में देखना है। अब एंड गार्बेज टुडे आवर एनवायरमेंट फिल्थ एंड स्क्वेलर इज इन द कॉन्स्टेंट ग्रिप ऑफ। अब मुझे आप बताओ एक सेंसिबल वे में बताओ, एंड गार्बेज से कभी कोई सेंटेंस शुरू होता है? नहीं होता। चलो दे आर सेंसिबल एनफ कि इन्होंने कोई भी ऑप्शन पी से शुरू नहीं किया। इज इन द कॉन्स्टेंट ग्रिप ऑफ, व्हाट इज इन द कॉन्स्टेंट ग्रिप ऑफ, क्या है किसकी कॉन्स्टेंट ग्रिप में? नाउ दे आर ऑल्सो वेरी क्लेवर, इन्होंने एस से भी शुरू नहीं किया। नाउ टुडे आर एनवायरमेंट, देखो यार आप चर्चा कर रहे हो, चाय पे चर्चा कर रहे हो, तो आप शुरुआत कैसे करोगे? आजकल तो हवा जो है, वातावरण जो है, सो टुडे आर एनवायरमेंट, ठीक है, कहानी है ये एक। सो दो ऑप्शंस मेरे बन गए, ठीक है। सो टुडे आर एनवायरमेंट पहला पार्ट। अब क्या है? इज इन द कॉन्स्टेंट ग्रिप ऑफ। अब 1 and 2 मतलब Q and S, ठीक है, Q and S तो इन्होंने दोनों में लगा रखे हैं। अब आगे
constant grip of filth and squalor and garbage, so it is 3 and 4. तो क्या बना मेरा QSRP, QSRP, this is the answer, right? Fourth one is your answer. कैसे पता लगा, शुरुआत कैसे की, कहानी समझो. आजकल हमारे एनवायरमेंट, जो हमारा एनवायरमेंट है यार, ये तो चपेट में है गंदगी, स्क्वैलर और गार्बेज के. अब कुछ लोग बच्चे पता है यहाँ क्या गलती करेंगे, दे विल मार्क दिस. मैं ना इसे रेड कलर से वो कर देती हूँ सिग्निफाई. वो क्या करेंगे, वो थर्ड को मार्क कर देंगे. अब ये मत समझ लेना कि थर्ड मैंने मार्क किया है. दे विल मार्क थर्ड, दे विल से टुडे आवर एनवायरमेंट इज इन द कॉन्स्टेंट ग्रिप ऑफ एंड गार्बेज. गाइज ग्रिप ऑफ है, किसकी ग्रिप के, किसकी चपेट में, एंड कहाँ से आ सकता है. तो ये थोड़ा सा बी अ लिटिल कॉशियस, ओपन योर माइंड एंड डू द थिंग्स, राइट. आप एंड किसके साथ लगाते हो यार, मतलब राम एंड श्याम, ठीक है. लाइक ऐसे तो लिख देते सिर्फ एंड शाम. क्या एंड शाम इज इन द ग्रिप ऑफ फिल्थ एंड स्क्वैलर एंड गार्बेज. ओके, नाउ अगला क्वेश्चन देखो. Of corruption everywhere to ease out the monster, it is the duty of government. The moment I saw this statement ना, मेरे दिमाग में duty of the government ही आई, ठीक है. मेरे दिमाग में एक पिक्चर बनी दैट दे आर टॉकिंग कि करप्शन हर जगह है, तो उसको ख़त्म करने के लिए, मतलब उसको हमें कम करने के लिए किसकी ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है. दो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स एज वेल, वी हैव सम फंडामेंटल ड्यूटीज एज वेल, बट इफ दिस क्वेश्चन इज आस्किंग इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, मेरे दिमाग में तुरंत ये आया, ठीक है. अब मेरे को दिख रहा है यार, ये देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, पहला ऑप्शन देखो, टू ईज आउट द मॉन्स्टर ऑफ करप्शन एवरीवेयर. दिख रहा है यार, मतलब अगर आपको और भी कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, आपको ये दिख रहा है कि यार सरकार की ड्यूटी, आप बात कैसे करते हो यार, सरकार की ड्यूटी है कि ये जो कम, मतलब ये जो करप्शन है इसे कम करे, तो शुरुआत किससे होती है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू ईज आउट द मॉन्स्टर ऑफ करप्शन एवरीवेयर. सो दिस इज माई फर्स्ट आंसर, लाइक फर्स्ट ऑप्शन इज माई आंसर, राइट. तो हमें ऐसे देखना है, लाइक मेरे को क्यों ये तीन ऑप्शन तो कंसिडर भी नहीं करने पड़े. तो अगर हम एक बार चीज़ों की प्रैक्टिस कर लें, दीज ऑल आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है. अब देखो, मेड द मूवमेंट द पुअर विजिबिलिटी ऑफ द व्हीकल्स क्वाइट डिफिकल्ट. अब कुछ बच्चों को ना क्वाइट डिफिकल्ट में ना दिक्कत आती है, ठीक है, कि ये क्या क्वाइट डिफिकल्ट. देखो क्वाइट कहाँ यूज़ होता है, हमें तो भाई ग्रामर ही नहीं आती, तो मैं ग्रामर का कुछ करना ही नहीं है, तुम्हारी कॉमन सेंस चेक कर रहे हैं. दे आर जस्ट चेकिंग योर मदर्स विट. मदर्स विट का मतलब होता है योर कॉमन सेंस, ठीक है. सो क्या कर रहे हैं, देखो मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में एक बेसिक आइडिया फ्रेम हो गया कि जो पुअर विजिबिलिटी होती है उससे जो मूवमेंट होती है व्हीकल्स की, वो मुश्किल हो जाती है, ठीक है. इवन इफ आई डोंट नो वेयर टू यूज दिस क्वाइट एंड एनीथिंग, आई कैन सी दिस. मेड द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स, मूव कौन करेगा गाइज, मेड द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स. लाइक मेरे को पता है ये पीआर का जोड़ा तो पक्का है कि मूवमेंट तो होगी, व्हीकल्स की मूवमेंट होगी, विजिबिलिटी की मूवमेंट नहीं होती, डिफिकल्टी की मूवमेंट नहीं होती. मेड द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स, पीआर का जोड़ा कहीं इकट्ठे दिख रहा है तुम्हें, क्यू पी आर दिस दिस दिस. फोर्थ वन, मैंने कुछ भी, मेरे को अगर एक क्वाइट वाइट भी नहीं कहीं लगाना आता, मेरे को ग्रामर नहीं आती, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कॉमन सेंस की बात दिख रही है. मूवमेंट क्या को हो रही होगी, व्हीकल्स की. जैसे हम कहते हैं ना कि जब फॉग ज़्यादा हो जाती है कि बहुत धीरे धीरे व्हीकल्स आगे बढ़ रहे हैं, तो मूवमेंट और व्हीकल्स इकट्ठे हैं, ठीक है. और तुम्हें कुछ समझ भी नहीं आ रहा होगा, क्या फ़र्क पड़ता है, पर एक बार चेक कर लेना, ठीक है. भावुक भी मत हो जाना, क्या पता 2-3 ऑप्शन में पीआर आ जाए, ठीक है. सो क्यू, द पुअर विजिबिलिटी मेड द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स क्वाइट डिफिकल्ट. हो गया मतलब क्वेश्चन. कितना टाइम लगा, कुछ नहीं, लाइक एक प्रैक्टिस की बात है. आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू सी, हाउ टू विजुअलाइज. ये आपकी ग्रामर चेक नहीं कर रहे हैं, दे आर चेकिंग योर विजुअलाइजेशन, दे आर नॉट चेकिंग योर इंग्लिश. Mohan clearly I could not see, only a few yards ahead though he was. देखो, Mohan clearly I could not see, wait, only a few yards ahead. I think this I should not come here. Guys, मैं इसे एक बार चेक करके आपको बताती हूँ, ठीक है. Both winter and summer extreme are truly here in India. देखो, अब इसमें क्या है, आपने कभी सुना होगा ना, कड़ाके की गर्मी, कड़ाके की ठंड, लाइक एक्सट्रीम विंटर, एक्सट्रीम समर, राइट. मेरे को कहीं ना कहीं ये तो आइडिया लग रहा है, बोथ विंटर एंड समर आर ट्रूली एक्सट्रीम. मतलब देखो, एक बार ऑप्शन देखो, RPSQ, आर ट्रूली
बोथ विंटर एंड समर व्हाट, लाइक आर ट्रूली से कब से कोई सेंटेंस शुरू होने लग गया, कोई क्वेश्चन मार्क थोड़ा ही है, हो ही नहीं सकता। SRQP, हेयर इन इंडिया आर ट्रूली एक्सट्रीम बोथ विंटर एंड समर। नो, एक कहानी बनाओ ना। SPRQ, हेयर इन इंडिया बोथ विंटर एंड समर आर ट्रूली एक्सट्रीम। गाइस देखो, हमें पता है, ये तो हमें दिख रहा है बोथ विंटर एंड समर, राइट, बोथ विंटर एंड समर। आप कहते हो ना कड़ाके की ठंड है, तो आपको पता है यार बोथ विंटर एंड समर आर ट्रूली एक्सट्रीम। ये तो पक्का, ये एक वो हमारा एक सीक्वेंस बनेगा, ठीक है, और ये सीक्वेंस यहाँ वेरीफाई हो रहा है। तो एक छोटा सा, एक मेरे को कड़ाके की ठंड भी दिमाग में याद है ना, मुझे दिख जाएगा बोथ विंटर एंड समर आर ट्रूली एक्सट्रीम हेयर इन इंडिया। हेयर इन इंडिया जैसे शुरुआत जैसे भी इन्होंने की वो देखना, ठीक है। अब get crystallize the self and the world view and the physical space where basic ideas of physical culture is a mental। अब आप मुझे बताओ, आप शुरुआत गेट क्रिस्टलाइज से करते हो, द सेल्फ एंड द वर्ल्ड व्यू एंड द फिजिकल, क्या है ऑप्शन शुरू करते हैं। RQPS, एंड से शुरू हो रहा है। गाइज एंड से कभी आपने कोई सेंटेंस शुरू होते देखा है? एंड शाम वॉज गोइंग, नो, लाइक ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा, आज तक तो नहीं देखा। इवन किसी को ज्यादा भी नॉलेज ना हो, ये तो दिख रहा है ना, एंड से कब से शुरू होने लग गया। SRQP, physical culture is a mental and the physical space where basic ideas of the self and the world view get crystallized। चलो, अब आपने कहा यार ये मेरे को तो ये भी सेंस समझ नहीं आई, चलो इसमें अगला आ जाओ। Physical culture is a mental and the physical space, physical culture is a mental and physical space where basic ideas of get crystallized। basic ideas of what? they are talking about basic ideas of something। किस चीज का आइडिया? basic ideas of get crystallized। ये क्या मतलब हुआ यार? QRSP, the self and the world view and the physical space where basic ideas of the physical culture is a mental। क्या लिख, मतलब आपको लग रहा है ना कि मेंटली स्टेटमेंट है ये तो, सो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब ये थर्ड वाला भी नहीं हो सकता, सो सेकंड वन इज द आंसर। कैसे पता लगा? सबसे ज्यादा जो मेरे को जेन्युइन स्टेटमेंट लगी ये थी, फिजिकल कल्चर इज अ मेंटल एंड फिजिकल स्पेस वेयर व्हाट बेसिक आइडियाज, बेसिक आइडियाज किस चीज के? सेल्फ एंड द वर्ल्ड व्यू गेट्स क्रिस्टलाइज्ड। ठीक है, एक मेंटल और फिजिकल स्पेस होता है जहां जो बेसिक आइडियाज होते हैं अपने से रिलेटेड और वर्ल्ड से रिलेटेड वो बनते हैं, वो क्रिस्टलाइज्ड होते हैं। ठीक है, एंड से तो यार कभी किसी सेंटेंस को मत शुरू करना, ठीक है, कड़ी जोड़ने की कोशिश करो। बेसिक आइडियाज ऑफ, मुझे बताओ बेसिक आइडियाज ऑफ गेट क्रिस्टलाइज तो कभी नहीं हो सकता। बेसिक आइडियाज ऑफ फिजिकल कल्चर इज अ मेंटल, क्या मतलब आ रहा है? मतलब सो एक ये दोनों RQ ही भाई बहन है यहाँ, ठीक है, इनका ही जोड़ा है बस। अगर आपने ये भी दो चीजें पकड़ ली ना, आराम से कर दोगे। कभी कभी ना लाइक दोज हु वांट टू मिनिमाइज देयर टाइम, लाइक कुछ लोग कहते हैं कि हाउ टू मिनिमाइज द टाइम, राइट। टेक टू पेयर्स जो आपस से सेपरेट नहीं हो सकते अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस है तो, बट इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। डोंट प्रैक्टिस इट एट द एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट गो, ठीक है, तो ये मत कराना, ठीक है, इट इज इंजूरियस टू योर हेल्थ, ठीक है। दैट ही ऑर्डर्ड द पोस्ट वॉज द फर्स्ट जॉब ही परफॉर्म्ड ऑन रीचिंग माई रिलीज फ्रॉम जेल। अब शुरुआत कर दो ऑप्शन से। RPSQ, the first job he performed on reaching my release from jail। What? मतलब what is the sense कि उन्होंने जो पहली जॉब परफॉर्म की on reaching my release from jail, मतलब वो पहुंच गए मेरी रिलीज जेल पे। क्या है ये? कुछ नहीं है। RSPQ, the first job he performed on reaching, सॉरी यार मैंने सेकेंड ऑप्शन पढ़ दिया, पहले फर्स्ट ऑप्शन पे आ जाए। द फर्स्ट जॉब ही परफॉर्म्ड ऑन रीचिंग दैट ही ऑर्डर्ड, क्या है? मतलब कोई सेंस ही नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा। एक बार P से शुरू करो। दैट ही ऑर्डर्ड, हु ऑर्डर्ड, को किसने ऑर्डर किया, किसको ऑर्डर किया? कोई कंटेक्स्ट ही नहीं है, आखिरी बचा, यही आंसर होगा। एक बार देखो ना मैंने पहला क्यों नेग्लेक्ट किया। RP का एक बार वो बनाना। द फर्स्ट जॉब ही परफॉर्म्ड ऑन रीचिंग दैट ही ऑर्डर्ड, क्या कहाँ रीच किए? वो अपनी पोस्ट पे आएंगे ना, आप खुद सोचो, किसी ने कोई काम किया, कब काम करेंगे? जब वो अपनी पोस्ट पे आएंगे। सो द फर्स्ट जॉब ही परफॉर्म्ड ऑन रीचिंग द पोस्ट वॉज, दैट्स इट। RQ भाई बहन है यहाँ, RQ सिर्फ फोर्थ में ही भाई बहन है। तो बस
दैट ही ऑर्डर्ड माई रिलीज फ्रॉम जेल, दैट्स इट। हमें ऐसे क्वेश्चंस को करना है। एक बार मैंने एक क्वेश्चन जो छोड़ा है, मैं लेट मी सी मैं फिर भी बता दूंगी, कुछ तो देख के आई कैन इवन क्वेश्चन भी गलत लिख रखा होगा, देख लेते हैं। मोहन क्लियरली कुड नॉट सी ओनली अ फ्यू यार्ड्स अहेड दो ही वॉज। ओके, आई थिंक दिस, इसमें आए नहीं आएगा, आई थिंक कहीं कोई मिस्टेक हुई है। एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं, मे बी मैं फटाफट बता दूं। ओनली अ फ्यू यार्ड्स अहेड कुड नॉट सी, हु कुड नॉट सी, हो ही नहीं सकता। मतलब मेरे को दिख रहा है मोहन कुड नॉट सी, मोहन देख नहीं पाया, तो पहले मोहन का नाम आएगा ना, पहले कहते हैं को देख नहीं पाया, भाई कौन नहीं देख पाया। RSPQ, ओनली अ फ्यू यार्ड्स अहेड दो ही वॉज, मोहन क्लियरली कुड नॉट सी। ओके, PRSQ, ये थोड़ा यही प्रॉब्लम हो रही है, एक सेकेंड। मोहन क्लियरली ओनली अ फ्यू यार्ड्स अहेड, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। व्हाट, मोहन क्लियरली ओनली अ फ्यू यार्ड्स अहेड, व्हाट मोहन क्लियरली देख नहीं पा रहा ना, तो देखना और क्लियर तो साथ आएगा। हम कहते हैं ना आई कैन क्लियरली सी यू, मेरे को आप साफ साफ दिख रहे हैं, तो मुझे ये तो दिख रहा है कि यार ये जो PQ है ना, ये तो भाई बहन है, ये तो इकट्ठे आएंगे। चाहे मेरे को ये ऑप्शन भी गलत लग रहा है, कहीं कुछ ग्रामेटिकल एरर भी है, पर इतनी कॉमन सेंस है कि क्लियरली सी होता है, ठीक है। RSRQP, दो ही वॉज ओनली अ फ्यू यार्ड्स अहेड कुड नॉट सी मोहन क्लियरली, व्हाट। आई थिंक एक बार, आई थिंक ये मेजरली मेरे को लग रहा है यही होगा, ओनली अ फ्यू यार्ड्स अहेड। आई थिंक ये भी नहीं होगा, आई थिंक फोर्थ वन वुड बी दी आंसर। देखो दो ऑप्शंस तो विदाउट इवन ग्रामर का कुछ एरर हो गया होगा, तो भी ये तो 100% नहीं होंगे, मुझे दिख गया। बट अब ये मेरे को ये डिपेंड करता है, आई थिंक ऐसी होगा, दो ही वॉज ओनली अ फ्यू यार्ड्स अहेड, ठीक है, वो कुछ ही यार्ड अहेड था, सो कुड नॉट, दो ही वॉज ओनली अ फ्यू यार्ड्स अहेड, आई थिंक यहाँ ही होगा, ठीक है, ही। मैं समझ गई हूँ कहानी। Though he was only a few yards ahead, he could not see Mohan clearly. So this is the answer. Though he was only a few, मतलब वो थोड़े से दूरी पे था, पर फिर भी उसे मोहन क्लियरली नहीं दिखा। तो गाइज आपने एक चीज उसमें देखी होगी, ये क्या बात करते हैं, दे टॉक अबाउट मेकिंग अ स्टोरी एंड मोर इम्पॉर्टेंटली दे, अगर आपकी स्टोरी बनाने में प्रैक्टिस है, ठीक है, लाइक इफ यू आर डन विद योर स्टोरी, आपको स्टोरीज बनानी आती है, स्टार्ट मेकिंग पेयर्स। मतलब पेयर आपका क्या करेगा, आपका टाइम कम कर देगा, और फटाफट फिर या तो फटाफट देखो एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करो। सबसे पहला काम होना चाहिए, एक बेसिक मुद्दा बनाओ, बेसिक स्टोरी बना लो दिमाग में, उसके अकॉर्डिंग देखो कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अगर वो नहीं हो रहा तो दो पेयर बना लो कि यार ये ऑप्शन तो पक्का इसके ही साथ आएगा, तो उससे भी हमारे काफ़ी ऑप्शन सॉल्व हो जाते हैं। या देन यू कैन गो फॉर ऑप्शन एलिमिनेशन। ऑप्शन एलिमिनेशन इज़ अ गुड थिंग बट इट विल टेक सम टाइम, दैट्स इट, सो प्रैक्टिस इट, ठीक है। तो यार ऐप पे अपलोड कर दूँ, ऐप पे कर दूँगी, डाल दूँगी 40 क्वेश्चन, जाना प्रैक्टिस करना, ठीक है। देखना यार कि कितना हम कर पा रहे हैं। एटलीस्ट ये क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन हम अपने 100% कर सकते हैं, हम इनको क्यों ना करें। लाइक वाई शुड नॉट वी इन्वेस्ट आवर टाइम ऑन डूइंग दीज 10 क्वेश्चंस फॉर द एग्जाम, राइट। तो एक बार करना एंड सी की कितनी हेल्प होती है। एंड ये जो इसका PDF है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, ठीक है, आई विल पुट इट ऑन टेलीग्राम, सो वहाँ से आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अपना ऐप पे जाके प्रैक्टिस कर लेना गाइज। और हमने AFCAT का बैच ऑलरेडी AFCAT 2 का बैच शुरू कर रखा है, सो इफ एनी वन ऑफ यू हु इज इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द AFCAT 2 बैच फॉर दिस AFCAT 2 एग्जाम, दे कैन जॉइन अस एंड अपनी CDS की तैयारी बढ़िया से करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जब हम बात करेंगे एंटोनिम सिनोनिम की, और उसमें हमें कैसे क्वेश्चंस को देखना है, सो दैट हमारे क्वेश्चन इवन शायद अगर कहीं पॉइंट पे हमारी वोकैबुलरी कम है, मे बी हम एग्जाम को बेटर वे में 4-5 क्वेश्चन सरप्लस में एग्जाम में उठा लें। सो सी यू गाइस, ठीक है, अपना मेहनत करो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। बाय गाइस।